नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले उस वीडियो का टाइटल है पाक एफएम बिलावल वर्सेस डॉक्टर जयशंकर, टू नेशन टू टेल्स। और इस वीडियो को बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि एससीओ की जो समिट इंडिया में हो रही है, इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो आया है, ठीक है। और जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो को अच्छी तरीके से मतलब खातिरदारी की, ठीक है। और अच्छी तरीके से उनको जलील भी किया, ठीक है। तो शायद वीडियो इसके ऊपर ही होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी और मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हट के होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है टू नेशंस टू टेल्स। इंडिया पाकिस्तान की बात करें 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या पाकिस्तान से ऐसी मिस्टेक्स हुई और क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से आज 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर है और अगर पाकिस्तान की बात करें डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है, इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं, आटे की शॉर्टेज है। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, उन्होंने 75 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के लोगों से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज। क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, जबरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम थोड़ा उससे भी फायदा उठाएंगे। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड करें वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, हमारे क्या मतलब ये है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी भी कोई डिक्टेटरशिप नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम या टेन्योर एंड टाइम द पाकिस्तान एक्चुअली हैज, उसमें आधे से ज्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ हमें कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें मेरी बात सुना, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियन है तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियन है तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स में चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया पब्लिक में आया और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आया और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, पंजाब बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? मैं उठूं, आप उठे, चेंज के लिए उठे और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहां पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको फॉर्म करने के लिए। ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे
थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो, That is करने the दो। point. That is the point. And- अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीजों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर है। इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर, क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हमें Accept करने की जरूरत है। देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम है। हम इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, वहाँ इंडिया, पे भी अगर again, वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए, है। 2 नेशन एग्जिस्ट करते हैं। आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। 2 कौमी नजरिए पे कहते हैं कि जाके हम आप निकले हजूम हैं। है तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताए ना। लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है। कलमा शिया लेता है, तो सुन्नी मैंने तो वहाबी सेक्ट के लिए बात की। तो इस्लामिक ममालिक जो है व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे बताए ना। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात करते हुए भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख है, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आके चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया का सबसे बड़ा इशू, मैं इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, ब्राह्मण और शूद्र का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनल अच्छा, आप सर जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करते हो और मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करते हो, आप खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम कर रहे हो, आपको कोई इंडिया में जो माइनॉरिटीज का क्या हालत है, आप सचमुच आपको को ये बात पता है, ठीक है। और आपको पता होने के बाद भी आप देखो को खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हो कि इंडिया में माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब इंडिया में कौन सी जो मासूम बंदा है, ठीक है, उसको को टारगेट किया गया, आप मुझे बताओ कौन सी मासूम बंदे को टारगेट किया गया गवर्नमेंट से, या फिर जो मतलब मेजोरिटी में है वो उसने कब उसको टारगेट किया, बताओ। जिस सबको भी टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, वो एक क्रिमिनल है। आप लोगों के लिए वो शरीफ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ इंडिया में क्रिमिनल केसेस है, और 1-2 नहीं, 100 के भी ऊपर उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। आप लोगों को क्रिमिनल से प्यार हो सकता है, लेकिन इंडिया को प्यार म्यार नहीं है, इसीलिए हम ठोकते हैं उन लोगों को। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म है, ठीक है, हाँ जुल्म है। हमारे इधर जो पब्लिक है या फिर हमारी इधर जो आवाम है, इन लोगों को तो सच पता है ना। आप तो बाहर के मुल्क वाले हो, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के चक्कर में हम अपने मुल्क को फूंक डालेंगे आप लोगों की तरह से? नहीं, हम लोगों को पता है कि क्यों किया जा रहा है इन लोगों को टारगेट, क्योंकि इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। इन्होंने ने मुसलमान को भी मारा, इन्होंने हिंदुओं को भी मारा, ठीक है, इसीलिए इन लोगों को ठोका जा रहा है। तो ऐसी प्रोपेगेंडा आप मत किया करो, ठीक है। आप तो खुद को जर्नलिस्ट कहते हो, पहले आप जान लो ना उसके बारे में। आप तो कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप पहले उसके बारे में जान लो। आप तो जर्नलिस्ट कहते हो ना खुद को। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? पहले ले उसके बारे में डिटेल से जानना, उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करना। तो आप पहले जाओ ना, जाके के पहले डिटेल्स में जान लो कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज है उसके ऊपर पर क्या जुल्म हो रहा है, वो कैसी हालत में रह रहे। और आप उधर मेजोरिटी में हो ना, ठीक है, आप पाकिस्तान में मेजोरिटी में हो, लेकिन आप कैसी हालत में जी रहे हो, आप बताओ। आपकी उधर जो माइनॉरिटीज है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा।
क्योंकि आपका जो संविधान है खुल्लम खुल्ला कहता है कि माइनॉरिटीज इंसान ही नहीं है पाकिस्तान में। उन लोगों को कुछ भी बनने का राइट नहीं है, सब कुछ मुसलमान ही बनेगा पाकिस्तान में। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। जिस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ओपनली कहती है माइनॉरिटीज को कुछ भी राइट नहीं है, ठीक है, उस मुल्क में रहते हुए आप बड़ी बड़ी बात करते हो कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज है उसको टारगेट किया जा रहा है। आप लोग तो यार पहले से ही टारगेट किए हुए हो। आपके उधर जो माइनॉरिटीज है उन लोगों को तो आप लोग पहले से ही टारगेट किए हो। पहले ले आप लोग बताओ, ठीक है, जब आपका मुल्क बना, ठीक है, 1947 में आपका मुल्क में 12 से 14% हिंदू थे। आप कितने परसेंट है? 1 या 2% है। मैं कितनी बार दिखाऊं ये बात? मैं कितनी बार ये बात कहूं आप लोगों को, बताओ। और आप लोगों की इंडिया में जो माइनॉरिटीज है उसके के बारे में सोचते हो। पहले आपके मुल्क में जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, वो आपके ही मुल्क वाले हैं, उसके बारे में सोचो। वो दूसरे मुल्क वाले नहीं है, वो आपके मुल्क वाले ही है, पाकिस्तानी है वो सारे के सारे। हिंदू है तो क्या हुआ? हिंदू है तो क्या हुआ? वो लोग खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में अभी तक पड़े हुए हैं। अभी जाके उन लोगों के बारे में सोच लो, ठीक है। और ये जो आप लोगों का जो जिहादी माइंडसेट, इसको चेंज कर लो। इससे ज्यादा क्या बोलूंगा आप लोगों को। एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है, पाकिस्तान में बनेगा तो। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्हें दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू है। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे मुझे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मेरी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग जो कहते हो कि जो हिंदू थे आपके मुल्क में, जब हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि 1947 में आपके मुल्क में 12 से 14% हिंदू थे और आप वो घट के हो गए 1 या 2%, और आप लोग बहाने में क्या कहते हो कि सारे के सारे इंडिया में आ गए। कितने इंडिया में आए बताओ? कितने इंडिया में आए? 12 से 14% में से आप कहना चाहते हो कि जो 2% है, 2% रह गए, बाकी सब इंडिया में आ गए। अब यही कहना चाहते हो? तो वो जो फोर्सफुल जो मैरिज होता है, वो तो आज से नहीं हो रहा, वो तो आज से नहीं आप लोग कर रहे हो, ठीक है, सदियों साल से कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग बता दो कि आप लोग जो फोर्सफुली मैरिज करके के कन्वर्सन कराते हो, कौन सी लोगों का आप लोग को कन्वर्सन कराते हो, पहले आप मुझे बताओ। वो तो हिंदू है ना। आप लोग सारे के सारे कन्वर्सन करा के आपके मुल्क में जो 12 से 14% हिंदू थे, आप उसको घट के हो गए 2% के करीब। 2% भी अभी पूरी नहीं है और आप लोगों को शर्म भी नहीं आता। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और तल्ख बात है, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी इज द ओनली वन जहां पे उनकी शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज अ न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक while empowering the people. This is all about the people. आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. So ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर 1 हम यूनिटी लेके आए, सबसे जरूरी। Yes, number 1, let the democracy prevail.
अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके, लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने तो फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। अच्छा, आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टर्न्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टर्न्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे किए या करने वाले हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते, हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाते? लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर ही वाज क्लेमिंग इट वाज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया तो लेट हिम रीइलेक्ट। अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए के वादे परफॉर्म नहीं किए उसको इलीगल वे से रिमूव किया, एवरीबॉडी नोज कि आपने उसका देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में आपने क्या किया है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने की है तो हम ये कहते हैं वो तो आजाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक हामी ये भी हम देखते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूं, कुछ बेहतर कर लूं। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं है, तो मेरा दुश्मन है। अगर ऐसे ही हम देखें, इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीजें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख लेते? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीजें सीखें। आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन सिनेरियोज ये हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू आर पिकिंग फ्रॉम योर नेबरहुड, हाउ यू आर एम्पावरिंग योर किड्स, पर्टिकुलरली बिकॉज आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दौर में यू जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त वो एज कर जाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे, तो आपका फिर ओल्ड एज तबका ज्यादा होगा। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अमेरिका जापान की तरह हो जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जापान अमेरिका की तरह है कि आप उन बूढ़े लोगों को वो मेडिकल एड, वो सारी सर्विसेज, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर सकें? आपका सिनेरियो ये है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करने पे आई हुई है। नोबडी इज बॉदरिंग टू गेट द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखें दिस अभी भी आप डिफॉल्टिंग की है, अभी भी चीजें बुरी नहीं हुई। आपको ट्रस्ट करना है अपनी लीडरशिप पे एंड लेट द पीपल डिसाइड। द रूल ऑफ लीडर्स वुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द पीपल हु इज गोइंग टू डिसाइड आइदर यू आर माय लीडर और आई एम योर लीडर। सर, कहीं ना कहीं विजन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ये चीजें बेस नहीं करती। आपने बोला कि अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या कोई भी कंट्री जाता है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यूथ को जो असल इश्यूज हैं या स्टूडेंट्स को असल इश्यूज का रियल हिस्ट्री का पता होना जरूरी है कि नहीं। हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है क्या वो रियल हिस्ट्री है? और जो इश्यूज हमें यहाँ बताए जाते हैं, वो चोर, मैं चोर, तू चोर, ये चोर, क्या ये इशू है या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जो दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ये इशू है? लोगों को इसका बताना चाहिए या चोर चोर का बताना चाहिए? देखिए आपको रिवैम्प करना है अपनी चीजों को, और इसमें देखिए पॉलिटिकल सिनेरियोज में पॉलिटिकल सिनेरियोज भी होते हैं, होते हैं। वो आप यू कांट डिनाई अबाउट दोस पॉलिटिकल सिनेरियोज। कोई चोर है तो वो क्यों चोर है, यू हैव टू प्रूव इट। देखें आप क्या मस्जिद में सवाल कर सकते हैं मौलवी से जुमे की नमाज के दौरान में? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। फतवा लगा देंगे, फिर डर लगता है। नहीं कर सकते। तो देखें अब यहाँ पे आपके पास क्या बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच यू हैव? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को एज अ एक पॉलिटिकल सीन के तौर पे भी यूज किया। ही वाज टेकिंग हिज पॉलिटिकल स्टांस फ्रॉम देयर एज वेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टर्की एज वेल। आप अपने बच्चे को पहली सफ में से निकाल के साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। इमेजिन व्हाट इज द माइंडसेट यू आर एक्चुअली पुटिंग इन दैट किड कि मैं पहली सफ में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? शायद वो घर से इसी शौक में आके खड़ा हुआ हो। तो ऐसा क्या, इज दिस इस्लाम, इज दिस अ लॉ, इज दिस अ रिलीजन? नो। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फोर्सिबली इस्लाम पे लाते ना, तो आज हम सारे हाथों में तलवारें लिए कुछ कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के तौर पे, अपने कैरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस्लाम को लोगों को प्रूव किया कि वो उन पे ट्रस्ट करें। लोगों ने किया और फिर इस्लाम फैला, उनके कैरेक्टर की बेस पे इस्लाम फैला। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस एज वेल। हमारे लीडर्स में दिस, दे गॉट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम। तो हमारे लीडर को कहीं ना कहीं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, लेट द पीपल डिसाइड हु इज सपोज्ड टू। नंबर 3, लास्टली वी हैव टू रीबिल्ड and rechange our curriculum. Let our
kids empower through the technical education. ठीक है, मैं जबरदस्त, technical education. हाँ सिंपल FABA करके भाई मैं गुजारा नहीं कर सकता. This is not time. मुझे हुनरमंद जवान होगा तो you have to revise your curriculum. Just tell them, inform them about their rights. Grow them the way they want to grow. Let the people live the life they want to choose. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे LGBT को प्रमोट करें बाकी करें. Liberalism mean everybody has a right to live. So okay. So वहाँ पे आप उनको उनकी जिंदगी के मुताबिक इस्लाम के सूलों के मुताबिक गुजारें और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से the things would be quite positive towards ऐसा ऐसा चेंज होगी. अच्छा, यही चीजें जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, मतलब उस तरीके से फ्रीडम अगर कहा जाए या अपनी मर्जी से लाइफ गुजारने की उस तरीके से ऑप्शंस मौजूद नहीं है, शायद इसी वजह से नॉन मुस्लिम में इस्लाम की अगर बात करें, खासतौर पे पाकिस्तानी इस्लाम की बात करें तो हार्ड इमेज जा रहा है थोड़ा सा कि शायद यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात कर लें या एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें. देखिए एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट है. आप आई एम सॉरी आई एम नॉट नेमिंग दैट बट आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें. श्रीलंका का केस अभी रिसेंटली चाइना का अगेन आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा. फिर मॉब जस्टिस उठा के देखें, लिंचिंग केसेस उठा के देखें. ये प्रोग्रेस पॉजिटिव माशरे की कासी नहीं करते. आप whatever you are doing over here with some illiterate people who doesn't have a sense in fact, so how इसलिए तो मैं कह रहा हूँ. impact कहाँ पे जा रहा है? You just imagine the impact which you are getting through this as well. आपको पता है श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्डर कितने कैंसिल हुए ऐसे ही है. अच्छा, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग श्रीलंकन वाले को तो आग लगाकर मार दिया और सेल्फी भी ले लिए थे, ठीक है, लेकिन अभी जो चाइना का जो बंदा है तुम लोग उसको जेल में क्यों रखे हो बताओ? उसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया था, आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आया था, ठीक है, फिर उसको को सेफ तरीके से लेकर आपके जेल में जाके भर दिया गया कि भाई तू जेल में रह ले, क्योंकि तू बाहर रहेगा तो पाकिस्तानी आवाम तुझे खा लेगा. जाओ अभी जेल तोड़ दो, तोड़ के उस बंदे को बाहर निकालो और उसको आग लगा दो. लेकिन आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि चाइना आपका बाप है, ठीक है. अगर आप ऐसा करोगे तो चाइना से जो डॉलर आ रहे हैं और डॉलर आना बंद हो जाएगा. जब उसके ऊपर ब्लास्फेमी की केस लगा तब आपका सरकार ने देखा ना, उन्होंने हेलीकॉप्टर लेकर आ गए आपके आर्मी वाले और उसको सेफ तरीके से लेकर गए. हाँ, और श्रीलंकन वाले को तुम लोगों ने आग लगाकर मार दिया. और तुम लोग दूसरे मुल्क को कहते हो कि उस मुल्क में माइनॉरिटीज को सही से ट्रीट नहीं किया जाता. दूसरे मुल्क में जाने से हमें डर लगता है. आपका जो PCB है, ठीक है, क्रिकेट का एसोसिएशन है आपका, उसने ने कह दिया कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे जरूर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ चेन्नई और कलकत्ता में खेलेंगे क्योंकि हमें लगता है कि ये दोनों सिटी हमारे लिए सेफ है और बाकी सेफ नहीं है. जिस मुल्क में हर दिन बम ब्लास्ट होता रहता है उस मुल्क वाले सेफ और अनसेफ की बात कर रहे हैं. इतना कॉन्फिडेंस तुम लोगों को कहां से आ जाता है? कौन सी मतलब चूरन खाते हो तुम लोग? मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम लोग कौन सी चूरन खाते हो या फिर कौन सी माल फूकते हो बताओ पहले. तुम लोग या जो भी माल फूकते हो या फिर जो भी चूरन खाते हो उसका टेम्पर तुम लोग चाइना के सामने क्यों नहीं दिखाते? बताओ चाइना के सामने तुम लोग क्यों नहीं दिखाते? तुम लोग तो दूसरे मुल्क की माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हो. चाइना में जो माइनॉरिटीज के साथ जो हालत हो रही है तुम लोग उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? चाइना में भी तो मुसलमान है और उन मुसलमान के साथ चाइनीज सरकार ने क्या क्या का जुल्म कर रहे दुनिया को पता है. चाइना में एक मस्जिद को तोड़ के उधर टॉयलेट बना दिया गया. अगर यही काम अगर इंडिया में होता तो आप लोग मतलब क्या बोलूं, पाकिस्तान को तो फूक ही डालते, ठीक है, उसके साथ साथ उसके के आस पड़ोस में जितने भी मुल्क है आप लोग उसको भी फूक डालते. आप लोग किसी को नहीं छोड़ते. लेकिन चाइना में हुआ है और चाइनीज पैसे डॉलर आते हैं आपके के पास, ठीक है, और वो डॉलर आपके मुंह में घुस जाता है, इसीलिए आप लोग चुप. अगर आप लोग अगर सचमुच का मतलब मुसलमान हो ना, ठीक है, तो जो चाइनीज जो आपके के मुल्क में आके जो ब्लास्फेमी की मतलब केस किए है इसको को पहले तुम लोग जेल से निकालवा लो, ठीक है, निकालवा के जो श्रीलंकन के साथ तुम लोगों ने किया वही हालत इसके साथ करो, करके दिखाओ मुझे पहले, तब जाके मानूंगा कि तुम लोग सच्चे वाले मुसलमान हो, ठीक है.
तब मैं मारूंगा कि तुम लोग इस्लाम को लेके विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। अगर तुम लोग अगर ऐसा ना कर पाए, ठीक है, तो बड़ी बड़ी बात मेरे सामने मत करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये वाकया हुआ, ये हमारा ही मीडिया चलाएगा, बात खत्म। भाई ये बात पूरी दुनिया तक जाती है और एक वाकये से, वीडियो से, एक चीज सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का वो 4 लोगों ने जिन्होंने किया उसका इमेज नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होता। इनसे बात करने में मजा इसलिए आया, बेहतर इसलिए लगा जो इन्होंने बात की। आप यहाँ पे किसी गली वाले से, किसी रेडी वाले से पूछेंगे, वो यही कहेंगे हम सर काट देंगे, तलवार मार देंगे, ये कर देंगे, ये भी कर देंगे। लेकिन क्या इससे इस्लाम को फायदा होता है? मैंने आपसे पहले कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए और अपने एटीट्यूड के जरिए इस्लाम को फैलाया था, और यही मेरा ख्याल अगर हम इसी मॉरल्स के ऊपर फॉलो करेंगे तो सूनर और लेटर द पीपल वुड रियलाइज कि हम इस्लाम का असल चेहरा लोगों के सामने लेके आएंगे, और वो चेहरा है मिलनसारी का, मोहब्बत का, अमन का। और उसके जरिए जब लोगों को ये रियलाइज होगा कि दिस इज व्हाट इस्लाम, सो दे विल कम अप विद इस्लामोफोबिया एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन अस। आई एम सॉरी, आपके सामने है बदयानती पे हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जस्टिस में हमारे जजेस कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, झूठ पे हम दुनिया में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सारी बातें छोड़े, आप ये बता दें हमारा बैंकिंग सिस्टम है, अगर इस्लाम की बात करें तो फिर क्या बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? देखें, इस्लाम तो सूद के अगेंस्ट है, नंबर वन। अल्लाह से जंग है प्रॉपर। एग्जैक्टली। सो मेरा अगेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है? अगर आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है तो फिर आप इसको करें। तो क्या आपने बाकी एक सूद की बात तो आप कर रहे हैं जो आप बैंकिंग सिस्टम से निकाल दें, तो क्या बाकी जो इस्लाम के सारे पहले असूल हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर लिए? तो जब आप पहले उनको इंप्लीमेंट करें, फिर यू हैव टू कम अप एंड मेक योर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम एंटायर सूद, एंड देन यू विल सी, यू विल गेट द रिस्पांस ऑफ दैट। बिल्कुल, अच्छा लगा जी इनसे बात करके। सर मुझे लास्ट में ये बताएं कि क्या चेंज आ सकता है, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा और गलियों गलियों में, रोड पे फिरूंगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाऊंगा और बात करूंगा कि चेंज लाना है, चेंज लाना है? आ सकता है चेंज, पॉसिबिलिटी है, होप है, यूथ में आपको होप नजर आ रही है पाकिस्तान की? देखिए, जब तक हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो चेंज कम्स विद रेवोल्यूशन एज वेल, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम रेवोल्यूशन के सिनेरियोज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी तरह अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर रहे हैं, चाहे गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, दे आर पेट की पड़ी है, फिलहाल पेट की पड़ी है, उसे मैनेज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इन सिनेरियोज में देखना है कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिनेरियोज में किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट पॉजिटिविटी वी कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी। चेंज से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ना कि लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर काम करें। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये हमें फिर कभी टाइम दें, ऑडियंस के कहने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे कभी टाइम दे, तो मैं जरूर इनसे बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, तो आप लोगों ने तो वीडियो में सारी बातें सुनी। तो देखिए, जो आज मतलब वीडियो की टॉपिक्स थी, ठीक है, वो टॉपिक्स है कि 2 नेशन थियरी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, 2 नेशन जो थियरी है, पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, एक कभी भी इसको मतलब फॉल्ट नहीं होने देगा। जिस 2 नेशन थियरी के बेस पे जिन्नाने ने मुल्क ले लिया एक, उसको इन लोगों ने कभी भी फॉल्ट नहीं होने देगा, क्योंकि इन लोगों को पता है अगर ये फॉल्ट हो जाए, ठीक है, तो पाकिस्तानी आवाम इन लोगों को मतलब खा लेगा, ठीक है। पाकिस्तानी आवाम को ये लोग 75 साल से यही चूरन खिला रहे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमने एक अलग मुल्क ले लिया, ठीक है। और हिंदू तुम्हारा मतलब दुश्मन है, ठीक है। हिंदुओं ने तुम्हारे साथ ऐसा किया जो एक्चुअल में नहीं किया, ठीक है, वो भी लिख दिया कि तुम्हारे साथ ये किया। पेपर से मतलब इन लोगों ने 75 साल से जो एजुकेशन सिस्टम में हिंदुओं के खिलाफ हेट्रेड ढुकाया, ठीक है। उसके बाद जो आवाम की इनकी मतलब ब्रेनों में मीडिया के माध्यम में घुसाया कि हिंदू इंडिया तुम्हारे लिए मतलब एक क्या बोलूं काफिर है, ठीक है। तुम लोगों का पहला काम है कि तुम लोग जाके उन लोगों को मारो। ये जो 2 नेशन थियरी है, ये 2 नेशन थियरी को ये जो पाकिस्तान की जो मतलब पॉलिटिशियन है, ठीक है, या फिर जो स्टैब्लिशमेंट है, ये लोग इसको लेके मतलब खेल रहे पाकिस्तानी आवाम के साथ। पाकिस्तानी आवाम को चूरन खिला रहे कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, और उधर से जो मतलब एड की पैसे आ रहे, लोन की पैसे आ रहे, सब पॉकेट में घुसा रहे और जाके लंदन में सेटल हो रहे। हर एक बंदा लंदन में सेटल हो रहा है।
और ये जो मतलब जिन्ना ने जो टू नेशन थियरी की बात की थी, ठीक है, मुझे एक बात पाकिस्तानियों से पूछनी है, ठीक है, कि यार अंग्रेजों के आने से पहले से ही भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, रहते थे कि नहीं, बताओ। सदियों साल से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हर एक मुल्क में होता है। आपके उधर 99% मुसलमान रहते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एक मुल्क में हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा? प्रॉब्लम तो जरूर होगा, लेकिन उसको सुधार भी लेना होगा। जो इंडिया में मुसलमान है वो अभी तक ऐसा ही चल रहा है, लेकिन तुम लोगों को तो एक मतलब खुजली आ गई थी कि हमें टू नेशन थियरी के ऊपर नाचना है, जो मतलब एक झूठ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका जिन्ना है वो अपनी नहीं फायदे के लिए, ठीक है, ये टू नेशन थियरी को आप लोगों के सामने लेकर आया था। सिर्फ और सिर्फ मतलब उसको को प्रेसिडेंट बनना है, उसको को प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बनना था, ठीक है। इसीलिए वो बंदा एक अलग मुल्क लेना चाहता है, और वो बंदा बना भी, जब पाकिस्तान बना, ठीक है, आपका जिन्ना ना बना भी, ठीक है। जिस बंदे का आजादी में कोई काम ही नहीं था, ठीक है, वो बंदा ना एक मुल्क ले लिया, और उस मुल्क में एक जाके के सदर भी बन गया। हाँ, ये पूरा का पूरा जो टू नेशन थियरी के पूरा का पूरा झूठ के ऊपर बनाया गया। झूठ के अलावा टू नेशन थियरी और कुछ भी नहीं है। और अभी आता हूँ मैं, आप लोग जो मतलब जयशंकर साहब के साथ बिलावल का जो कंपैरिजन कर रहे हो, मैं पाकिस्तान से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या ब्रेन काम करना बंद कर दिया है क्या? बताओ, काम करना बंद कर दिया है क्या आप लोगों का ब्रेन? जयशंकर साहब है बिलावल का बाप का भी बाप, और बिलावल है जयशंकर साहब का पोते का बराबर। पाकिस्तानियों, तुम मुझे बताओ कि बिलावल भुट्टो तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर बनने का लायक है या नहीं? सच बोलना। वो फॉरेन मिनिस्टर बना क्योंकि उसका बाप था आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, उसका माँ था आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसका दादाजी भी था, इसीलिए वो बना। और उसका ये मतलब केवल पुश्तैनी कारोबार है, बिलावल भुट्टो का पुश्तैनी कारोबार है कि आपके के मुल्क का अगर किसी भी एक मतलब औहदे पे चला जाना, ठीक है। बिलावल भुट्टो का एक पुश्तैनी काम है, ठीक है, इसीलिए वो बंदा बना। और तुम लोग यार जयशंकर साहब के साथ बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हो। मुझे लगता है अभी पाकिस्तानियों का जो ब्रेन है काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। आटा वाटा नहीं मिल रहा तुम लोगों का, इसीलिए ब्रेन भी काम नहीं कर रहा। अगर मेडिसिन चाहिए तो बोल दो, इंडिया दे देगा, फ्री में भी दे देगा, क्योंकि तुम लोग तो पहले ही पैसे नहीं दिए हम लोगों को। अगर ब्रेन काम कर रहा है तो जो कंपैरिजन है मत किया करो। देखा ना तुम्हारा जो बिलावल भुट्टो आया था इंडिया में, उसके साथ जयशंकर साहब कैसे बर्ताव किया? उसके साथ हैंडशेक भी नहीं किया, उसके साथ जयशंकर साहब हाथ भी नहीं मिलाया, उसको जालिल करके छोड़ दिया। के बिलावल इंडिया में आके गए खुद जालिल हो गया, सुना ना? और आप मतलब एक बच्चे को बना दिया आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मतलब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी स्टाइल में उर्दू बोलना आता है, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता। पाकिस्तानी जो आम आवाम है, ठीक है, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि तुम लोगों के ऊपर यार मुझे कभी कभी भी बहुत ज्यादा दया आ जाता है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, यार तुम लोग अभी सोच समझ के वोट दिया करो, या फिर सोच समझ के तुम्हारा जो लीडर है उसको चुना करो। तुम लोग जो चूरन खा के बंदर की तरह नाचने लग जाते हो, ठीक है, कभी इमरान खान की चूरन खा लिया तो इमरान खान के साथ नाचने लग जाते हो, कभी भी बिलावल का खा लिया तो बिलावल के साथ नाचने लग जाते हो, कभी शहबाज शरीफ पे खा लिया तो शहबाज शरीफ के साथ नाचने लग जाते हो। तो ऐसे नाचना बंद करो, ठीक है, और जाके थोड़ी सी पढ़ लिख लिया करो कि आपकी मुल्क की जो हालत है वो कैसी है, आपकी मुल्क और कितने दिन सस्टेन कर पाएगी, जो हालत है इसको कितने दिन सस्टेन कर पाएगी। आपका मुल्क का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भीख के ऊपर चल रही है। आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो 7 दिन 8 दिन फॉरेन में जाके, ठीक है, ऐसा आराम में 5 स्टार होटल में रहता है।
मैं तुम लोगों की अच्छी के लिए तुम लोगों को जलील करता हूँ। सोचो कभी, ठीक है? मैं तुम लोगों को दिल से कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग अभी सोचो, तुम लोगों का जो मुल्क का हालात है, ये जो तुम लोगों का जो जो पूछते नहीं मतलब कारोबारी जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, सबने लूट लिया। अभी भी ढंग का एक बंदे को तुम लोग चुनो, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।